लखनऊ से निकलकर बॉलीवुड में अपना बड़ा मकाम बनाने वालों की अगर बात की जाए तो संगीत सम्राट नौशाद साहब, बॉलीवुड सिंगर तलत महमूद साहब, क्या शानदार उन्होंने गाने गाए। सुनील दत्त साहब जो कि लखनऊ में रहते थे, जावेद अख्तर साहब जिनकी पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुई, और आजकल अली फजल जो कि बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्ट्रेस में उनका नाम आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड में जाकर अपना एक बड़ा मकाम बनाया। लेकिन एक ऐसा राइटर जिन्होंने ऐसे गाने लिखे जो सीधे मन को छू जाते थे, एक से एक बेहतरीन गाने, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं योगेश गौड़ साहब। आप चौंक गए ना? जी हाँ, योगेश गौड़ साहब लखनऊ के ही रहने वाले थे। कम उम्र में जब उनके फादर की डेथ हो गई और उनके ऊपर ही पूरे घर का जिम्मा पड़ गया, तो वो 4 पैसे कमाने के लिए मुंबई गए, जहाँ पर उनके भाई पहले से ही बॉलीवुड में एस्टेब्लिश थे और कई फिल्मों की स्टोरी लिख चुके थे। लेकिन जब योगेश गौड़ उनसे जाकर मिले तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ, उनके काम नहीं आए। बहुत दिन तक स्ट्रगल करते रहे। योगेश गौड़ को पता भी नहीं था कि उनके अंदर एक बेहतरीन गीतकार छुपा हुआ है। उनके साथ उनके एक दोस्त भी मुंबई गए थे जो कि उनके साथ ही मेहनत करते थे, जिनका नाम था सत्य प्रकाश, और वो योगेश गौड़ के लिए 4 पैसे कमाते थे और मिलजुल के ये लोग रहते थे। स्ट्रगल का दौर चल रहा था, तभी सत्य प्रकाश एक दिन कहने लगे कि कॉलेज के दिनों में तुम तो बड़े अच्छे अच्छे गाने गीत लिखा करते थे, तो क्यों नहीं उसी में हाथ आजमाते हो। योगेश गौड़ भी स्ट्रगल कर ही रहे थे, तभी इनकी मुलाकात होती है सलील चौधरी साहब से, और उनके साथ एक गीत लिखते हैं और गीत पसंद आता है सलील चौधरी साहब, और वो मुलाकात कराते हैं ऋषिकेश मुखर्जी से। फिर वो फिल्म आती है आनंद, और उसका एक गाना पूरे देश में छाता है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। यही नहीं, इस फिल्म का एक और बड़ा खूबसूरत गीत था, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। फिल्म मंजिल का गीत। जब भी बारिश होती है तो लोग ये गीत गुनगुनाते हैं। गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। फिल्म छोटी सी बात का गाना, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ। फिल्म बातों बातों का गीत, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। और फिल्म मिली का गीत। बड़ी सोनी सोनी है। क्या खूबसूरत गाना, क्या बेहतरीन गाना। तो ऐसे शानदार गाने लिखने वाले योगेश गौड़ साहब को बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका ताल्लुक लखनऊ से था। तो ये थे योगेश गौड़ साहब, जिन्होंने एक से एक बेहतरीन गाने लिखे, एक से एक खूबसूरत गीत लिखे जो सीधे दिल को छूते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि योगेश गौड़ साहब का पूरा बचपन, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ लखनऊ में हुई, और इसी के चलते लखनऊ की यादें उनके गीतों में रची बसी रहीं। आप क्या जानते हैं योगेश गौड़ साहब के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे रील की रियल स्टोरी। जय हिंद।